अब स्तुति कैसे करते हैं? देखो, हम ये नहीं कहते कि अमुक अमुक स्तुतियां बंद कर दो, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है कलयुग के लोगों को इन 2 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। पहले श्लोक में राम जी का स्मरण है और दूसरे पहले श्लोक में भगवान श्री राम कृष्ण नारायण सबका है, एक में उसमें राम जी का, कृष्ण का, नारायण का, वासुदेव का, सभी स्वरूपों का उसमें अर्थ आ जाएगा। और दूसरे श्लोक में श्री राम जी के चरित्र का है। इसका मतलब राम कृष्ण नारायण ही कलयुग में उपास्य हैं, आराध्य हैं। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण। ये श्लोक बड़े प्यारे हैं, इनका प्रचलन क्यों नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन हर मंदिर में आरती में ये श्लोक जरूर होने चाहिए। आप लोग उच्चारण तो कर लें। ध्येयम सदा परिभवन मभीष्ट दोहम, ध्येयम सदा परिभवन मभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इनको नारायण के अर्थ में घटा लो, राम जी के अर्थ में घटा लो, कृष्ण के अर्थ में घटा लो, किसी भी स्वरूप में घटा लो, सभी भगवान के स्वरूप ध्येय हैं। ध्येय माने ध्यान के योग्य हैं। और कैसे हैं? परिभव सदा ध्येयम, सदा कन्वय शब्द, सदा ध्येयम, सदा परिभवग्नम, सदा अभीष्ट दोहम। वो सदा ध्यान के योग्य हैं, संसार चक्र से मुक्त कराने वाले हैं, अभीष्ट की पूर्ति कराने वाले हैं। और तीर्थास्पदम, आस्पद माने होता है तीर्थ संज्ञा ही भगवान के चरणों की है। अब देखो महाराज जी, सर्वोपरि तीर्थ कौन है? गंगा जी। गंगा जी से बड़ा तीर्थ ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। क्यों है तीर्थ गंगा जी? भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए त्रिभुवन पावनी पतित पावनी गंगा जिन चरणों से निकली हैं, उन चरणों से बड़ा कोई तीर्थ, तीर्थास्पदम, बड़े पवित्र हैं। और शिव विरिंचिनुतम, हेरु गेरु नथु खैरू प्रणाम नहीं महाराज, हेरु गेरु नथु खैरू की क्या बात है। शिव विरिंचिनुतम, शंकर जी भी उनको प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी भी उनको प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और शरण्यम, शरण्य माने शरण में जाने के योग्य हैं। भृत्यार्ति, हम अपने सेवक की, भक्त की संपूर्ण पीड़ा को दूर करने वाले हैं। प्रणत पाल, शरणागत का पालन करने वाले हैं। तुलसीदास जी थोड़ा और आगे बढ़ गए। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बोले केवल प्रणत का पालन नहीं करते, प्रणत के कुटुंब का भी ठेका ले लेते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। और उनके चरण कैसे हैं? भवाब्धिपोतम, भव सागर से पार उतरने के तो जहाज हैं। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थो मैया वेशित चेतसाम। ऐसे हे महापुरुष श्री राम कृष्ण नारायण, आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। दूसरा स्तुति का मंत्र, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, माया मृगं
दयितयेप्सितमन्वधावत् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हे महापुरुष श्री राम जी, आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आपके चरणों की महिमा का भला कौन गायन कर सकता है। रामावतार में आर्य वचसा अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा मानकर उनके वचनों की रक्षा के लिए देवता जिस अवध राज सिंहासन की स्पृहा करते थे उसको त्याग करके और आप जंगल में चले गए, दंडकारण्य में चले गए। और महाराज जी कहाँ तक कहें, आप धर्म निष्ठा की चरम सीमा हैं। सीता जी के प्रेमाग्रह करने पर यह मारीच माया मृग है, यह जानकर भी माया मृग के पीछे आप दौड़ने लगे। ऐसे हे श्री राम जी, आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं श्री करभाजन जी कि इस प्रकार से प्रत्येक युग में और प्रत्येक युग के भक्त भगवान का नाम कीर्तन से यजन करते हैं। इस पूरे प्रकरण को तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं